ये हमारे ससुराल वाले, इन्हें डांस बहुत पसंद है, इन्हें नाच बहुत पसंद है। भाई वो सोच रही अगर नाच ना पसंद होती तो काहे नाचते ये। आज के कुछ साल पहले कोई कमर हिला दे तो उसकी जल्दी मुहज्जब घर में निकाह नहीं होता। सही है। कहते नचनिया पदनिया क्या कौन निकाह करेगा, नचनिया पदनिया को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देते। आज घर घर क्या कर रहे, डांस। अरे लफ्ज बदलने से हकीकत बदल जाता है। नहीं, डांस कर रहे, नाच नहीं डांस। डांसर को ये ठीक है, नचनिया कहो तो झगड़ा कर लेते और डांसर कहो तो मुस्कुराते हो, मेरा ओहदा बढ़ गया। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अब वही औरत गाड़ी में बैठे माइंड मेकअप कर रही है। ये हमारे ससुराल वाले हैं, इन्हें डांस बहुत पसंद है। ये ससुराल वाले हैं, इन्हें नाच बहुत पसंद है। माइंड मेकअप कर ली, महीना 2 महीना नहीं हुआ, वही जब ससुर को सास को नचाना शुरू करती तो भागते हैं मौलवियों के पास दुआ तावीज करने वाला। वो भी ऐसा घाघ मौलवी बैठा है कि ऐसा नुस्खा बता देगा जो दुनिया में तुम्हें कहीं ना मिले। ऐसा लिख देगा, जाओ ये सामान लियो। मजबूर होकर आप कहोगे हजरत खर्चा कितना है, तुम ही ले लो, और आप ले आयो। 5000 लिया, अगलम बरगर किया, जाओ 40 दिन ही करो। करते करते मर गए, वहीं के वहीं हो, गाली देते रहो, कहते रहो। फिर नौबत आती है थाना पुलिस की, अब थाना पुलिस दौड़ते रहो। ये सब चीजें कहां से आई? ये गड्ढा खुद हमने अपने हाथ से गड्ढा खोदा है, खुद हमने वो जमीन तैयार की है। आज जिस एंगल से अपने आप को देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम हर एंगल से हम गलत नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी इस्लाह नहीं करते। हम ये चीखेंगे प्रधानमंत्री हमारा ठीक नहीं, मुख्यमंत्री हमारा ठीक नहीं, प्रशासन हमारा ठीक नहीं, ये हमारा ठीक नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम सही हो जाओ, सारे लोग तुम्हारे लिए सही हो जाओ। हमारा कैरेक्टर सही नहीं, आज हमारा किरदार सही नहीं है। आज हमें 4 दिन से बुखार है, कल मैं बड़ी बदनीयती से खाना खाने लगा 3 दिन के बाद। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक बोटी ऐसा लगे जैसे मैं नींब पी रहा हूं, नहीं खा पाया मैं। 2 बोटी धीरे धीरे सालन के डोंगे में डाल दिया, नहीं खा पाया मैं। तबीयत अगर अच्छी हो तो चीज अच्छी लगती है बेशक, और जब खुद बीमार हो जाओ तो सारी चीज बुरी लगती है। आज हम जिस्मानी बीमार नहीं है, आज हमारा नजरिया बीमार हो गया। सही है। आज हमारी रूह बीमार हो गई तो सारी चीज बुरी लगती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम सही हो जाओ, गैर से अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। वाह। जिसको तुम अपना दुश्मन समझते हो वही तुम्हारे खैरखा हो जाएंगे, वही तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब हमारा अमल बेकार होगा, हमारे किरदार गंदे होंगे, हमारा कैरेक्टर गंदा होगा, तो इसकी सजा भी हमें अच्छी नहीं मिल सकती है, बुरी ही मिलेगी। लिहाजा ये लोगों, अपने हालात को बदलना आपकी मुट्ठी में है। नमाज मुकम्मल, आज के नौजवान ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान चाहे तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये जमाने की करवट को बदल सकते। लेकिन आज नौजवानों की इसकी मलक चल रही, न जाने कैसे कैसे चल रही। आप नौजवानों की तारीख पढ़ना है, मोहम्मद इब्ने कासिम को पढ़ लो। मोहम्मद इब्ने कासिम सिंध के मैदान में उनकी फौज उतरी थी जो पाकिस्तान में, मुख्तसर सी मुट्ठी भर लोग थे, और जब आई थी एक लड़की नकाब पोश घोड़सवार, आकर कहने लगी, ए फौजियों मुझे तुम्हारे कमांडर से मिलना है। कहा नाम बताओ, पता बताओ। कहा नहीं, तुम्हें नाम पता नहीं बताएंगे, हम तुम्हारे कमांडर से मिलेंगे। अलगरज एक फौजी ने कहा, इब्ने कासिम एक नौजवान खूबसूरत चेहरे पर नकाब है, आपसे इजाजत लेता है मिलने के लिए, क्या अंदर आना दिया जाए? नाम नहीं बताता, पता नहीं बताता। कहा नौजवान को अंदर आने दो। नौजवान नकाब पोश अंदर गया, फरमाया तुम कौन हो, यहां क्यों आए हो? चेहरे से नकाब की पट्टी हटाया तो देखा हुस्न में बेमिसाल एक नौजवान लड़की खड़ी है, हुस्न में लाजवाब एक लड़की खड़ी है। मोहम्मद इब्ने कासिम 17 या 19 साल के नौजवान है, बेख्तिलाफ रिवायत 17 साल 19 साल 2 रवायतें मिलती हैं, अलगरज 19 मान लो। 19 साल का ये नौजवान है, निगाहें फौरन नीची कर लेता है और फरमाता है, ए लड़की तू कौन है, यहां क्यों आई है? लड़की जवाब देती है, ए इब्ने कासिम, ए इस्लामी लश्कर के कमांडर, तुम मुझे नहीं जानते हो।
अरे राजा ताहिर के कन्याओं में से सबसे हसीन कन्या मैं हूं, लोग मेरे हुस्न की खैरात मांगने आते हैं, तुम खुश नसीब हो कि हुस्न तुम्हारे कदमों में चल करके आया है। इतना कहना था, आंखों से आंसू निकल पड़े और तलवारें फजाओं में लहराकर जवाब देते हैं, ए लड़की, हुस्न के जाल में वो फंसा करता है जिसके दिल में पहले से कोई हुस्न न मौजूद हो, लेकिन रसूल पाक का हुस्न जिसके दिल में बैठ गया हो, उस हुस्न के होते हुए दुनिया के किसी हुस्न की गुंजाइश नहीं है। ए लड़की, मकसद बता, एक निगाह उस लड़की पर नहीं डाले थे, कल क्या करेंगे हम? नंगे हुस्न को देखने के लिए आई हाय, ऐसी आंख कि लगता है वो चंबक लगा के आएंगे, कहीं झपक ना जाए। क्यों आओगे? सिर्फ एक लड़की को देखने के लिए, उसके हुस्न को देखने के लिए। आप सोचो अल्लाह के हबीब क्या फरमा रहे, उलमा बैठे, शहवत की निगाह से कोई किसी औरत को देखे, शहवत की निगाह से। शहवत की निगाह एक होती है ललचाई निगाह, एक होती है नजर पड़ी हटा लिया, नजर पड़ी हटा लिया, पड़ गई माफ है। शहवत की निगाह से देखने वाला, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी औरत को शहवत की निगाह से देखेगा, कल कयामत में उसकी आंखों में पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आज हम आप गाड़ी चला रहे हो, मामूली भुनगा पड़ जाए, कोई हड्डी गुड्डियों में नहीं रहता, भुनगा पड़ जाए तो गाड़ी पे ब्रेक वहीं लग जाती, और जल्दी से जब तक निकाल ना दे, जब तक एक पल हम देख नहीं सकते, ये हालत होती है। मैं गोंडा में रहता हूं, उधर गोड़वा घाट की तरफ में जा रहा था, अचानक वाकई कोई कीड़ा मामूली सा गिरा। हालांकि मैंने ये नहीं देखा मुसलमान हिंदू, एक बच्ची खड़ी थी, मैंने कहा बेटा इधर आ, बुलाया मैंने कहा देख बेटा क्या है, तो कहा अंकल जी कुछ पड़ा है। उसने फौरन वो निकाला मेरे आंख से, तो सुकून मिला, आंखों में आंसू छलक गए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो किसी गैर महरम को शहवत की निगाह से देखता है, कल क़यामत में पिघलाया हुआ शीशा उसकी आंखों में डाला जाएगा। पिघलाया हुआ शीशा आंखों में डाला जाएगा, क्या हालत होगी। बड़े खुश हैं लोग, आज सोए हैं, सो कल जागा जाएगा, कल देखा जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आज की रात, आज की शब आपकी इबादत कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसकी निगाह तवज्जो से आपको आसमान तरक्की का चांद बना दे, आमीन। मौला इनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह दुनिया आखिरत के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह हमारे उलमा को भी बुलंद फरमाए, आमीन। रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।